हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पिछले 10 साल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है। ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया था। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं आपसे। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम क्या होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। जितना ज़्यादा मोल होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होगा। क्यों? क्योंकि जो मोल होता है, मोल बराबर होता है, अगर नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो ये होता है अगर आपने मोल में क्या किया, एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो वही क्या है, नंबर ऑफ एटम बताता है। तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो मतलब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें एटम चाहिए तो हमें मोल की वैल्यू जिसमें ज़्यादा मिलेगी वही होगा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब सबका चेक कर लेते हैं। सबका वेट क्या दिया है, 1-1 ग्राम दिया है। आपको पता है मोल बराबर क्या होता है, ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब देखो इसमें चारों ऑप्शनों में देखो तो सबका वेट सेम है, ऑल हैज़ द सेम वेट। हमें क्या चाहिए, मोल पता करना है। तो बेटा आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जो मोल होगा इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि वेट सब में सेम दिया गया है, तो इससे हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। यहाँ देखो वेट सेम है तो क्या करेंगे, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका मोल सबसे कम होगा, या इन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिसका मोल ज़्यादा होगा उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट देखो सबसे कम किसका है, सबसे कम है लिथियम का। लिथियम का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, इस वजह से क्या होगा, जो मोल होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 mole of the ammonia through Haber process. Okay? ये कह रहे हैं कि जब हम रिएक्शन कराते हैं हैबर प्रोसेस में N2 गैस प्लस 3H2 गैस तो हमें क्या मिलता है, 2 मोल अमोनिया के मिलते हैं। यही तो होता है हैबर प्रोसेस। ओके, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर 20 मोल हम अमोनिया बनाना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन की कितनी नीडनेस पड़ेगी। तो बेटा सिंपली हम ये स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वो है, सीधा सीधा हम स्टाइचियोमेट्री से इसको करेंगे। कैसे करेंगे, अगर एक हम बात करें, देखो बेटा यहाँ से देखो 2 मोल अमोनिया फॉर्मेट करने में आपको पता है ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। 2 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है। बेटा यहाँ से देखो आप कि 2 मोल अमोनिया बनाने में कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मोल अमोनिया को बनाने में कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो 1 मोल बनाने में कितने की जरूरत पड़ेगी, 1 मोल अमोनिया बनाने में 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मोल आपको बनाना है, तो क्या करेंगे, 20 मोल बनाने के लिए क्या करोगे आप, सिंपली 3/2 इंटू 20। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 30 मोल। तो 30 मोल हाइड्रोजन जो होंगे, 30 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी किसके लिए, 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए। तो आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज। क्वेश्चन में मोलैलिटी आपसे पूछ रहा है, सल्यूट दिया है और सोल्यूशन दिया है और पूछ रहा है। देखो बेटा इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होगा, नहीं याद है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। डेंसिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी 1/मोलैलिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन 1000। ये एक फार्मूला होता है बेटा, इसको आप याद ही कर लो। ये जब भी क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मेट में आएगा, वो कुछ भी देख के आपसे कुछ भी पूछ लेगा। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अब याद कर लो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डेंसिटी कितना दिया है, देखो ये दिया है 1.28 ग्राम। मोलैरिटी कितना दिया है, 2। आपसे मोलैलिटी पूछ रहा है। बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इसमें क्या है, देखो NaOH है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40। ओके, और ये हो गया अपन
1000। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.64, ये हो जाएगा 1 मोलैलिटी प्लस 40/1000, यही तो होगा। मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा 0.64 माइनस 40/1000, यही तो होगा। अब देखो एक काम करते हैं, इसका वो हटा के हम 0.64 को लिए भी तो लिख सकते हैं 640/1000 माइनस 40/1000, यही तो हुआ। अब इधर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 600/1000, क्या 1 मोलैलिटी इक्वल टू, तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000/600। इसको ये कट कर दोगे, इससे इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.666, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1.67। ओके, तो आंसर कौन सा होगा? सी, 1.67 मोलल इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentrate H2SO4. The evolved gaseous mixture are passed through KOH pellet. Weight of the remaining product is. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने फॉर्मिक एसिड लिया, ओके, इसको हमने क्या किया, कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराया तो कुछ प्रोडक्ट बना, और फिर क्या लिया, ऑक्सैलिक एसिड लिया। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, COOH, और ये हो जाएगा COOH, यही तो होता है। इसका भी क्या किया, कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराया। ओके, तो जो प्रोडक्ट बना, तो बेटा देखो जो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। ओके, यहाँ पे भी CO बनेगा, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर, ये गैस है। जब हम रिएक्शन कराएंगे इसकी किससे, H2SO4 से, तो बेटा ये गैस से बनेगी। अब देखो क्या होगा, जब हम इसको KOH पैलेट से पास करेंगे तो बेटा ये जो ऑक्सैलिक, ये आपका क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, जो ऑक्सैलिक एसिड से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ये क्या करेगा, इसको KOH क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, KOH क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर इसके अलावा जो वाटर आपका दिखा ये, इसको क्या करेगा, ये H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर, तो रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें बचेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें बचेगी। बस अगर इसका हमें पता चल जाएगा तो रिमेनिंग प्रोडक्ट हमें पता चल जाएगा। ओके, तो करते हैं। देखो अगर ये 1 मोल है तो हमें कितना मिल रहा है, 1 मोल इसका मिल रहा है। क्लियर, ये भी अगर 1 मोल है तो इसका भी हमें 1 मोल मिल रहा है। तो पहले इसका मोल निकालने की, एक्चुअली 2.3 ग्राम फार्मिक एसिड में कितने मोल इसके बनेंगे। तो बेटा अगर देखा जाए तो 2.3 ग्राम ये हो गया। अगर आपने फॉर्मिक एसिड का वो निकालोगे बेटा मॉलिक्यूलर वेट, तो वो आएगा क्या, 46। क्लियर, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.05 मोल। क्लियर, तो जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है उसके कितने मोल हैं, 0.05, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा, ये बनेगा भी कितना, 0.05। ओके, इसमें देखते हैं 4.5 है ग्राम, इसका ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, वो होता है 90। सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 0.05 मोल। क्लियर, ये तो हुआ। नाउ अब क्या करेंगे, जब 0.05 मोल ये हो गया और 0.05 ये हो गया, तो इससे भी कितना मिलेगा, 0.05। क्लियर, ओके, तो टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 0.05 मोल किसके वजह से, फार्मिक एसिड वाला, और 0.05 मोल किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, ये हो गया। क्लियर, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 0.1 मोल। क्लियर, तो जो टोटल कार्बन मोनोऑक्साइड बनी वो कितना, 0.1 मोल, लेकिन हमें मोल तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, वो होता है 28। तो इसको कितना हो जाएगा, 2.8 ग्राम
कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो बचेगा, बाकी सारी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड किससे एब्जॉर्ब हो जाएगा, KOH से, और वाटर जो है वो H2SO4 से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा सी, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा, वो भी कितना बचेगा 2.8 ग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट, हियर इज द क्वेश्चन, विच इज केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आज वाटर इज मैक्सिमम। फिर वही क्वेश्चन, मॉलिक्यूल की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो मैं आपको बताया था पिछले ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि बेटा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी सी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, मोल के। बस देख लो आप, ए में मोल निकालो। आपको पता है जो 18 ml वाटर है इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, वेट। ये क्या दिया है, वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम और डेंसिटी और मास में आपको रिलेशन पता ही होगा। वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, वॉल्यूम दिया है, हमें मास क्या चाहिए, ये मास क्या होता है ग्राम में, हमें मास चाहिए तो हम मोल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम आपका दिया है 18 ml, इसको क्या करेंगे पहले मास में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है डेंसिटी वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा क्या, ये cc, और ये हो जाएगा m अपान वॉल्यूम कितना है 18 ml, या इसको cc को। क्लियर, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जो वेट होगा वो आएगा आपका कितना, 18 ग्राम। तो 18 ml वाटर का वेट कितना हो गया, 18 ग्राम। क्लियर, अब 18 ग्राम वेट आ गया, अब क्या करें, इसका निकाल लेते हैं मोल। तो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना आ जाएगा 1 मोल। क्लियर, तो 1 का है कितना, 1 मोल। बी देखते हैं, बी में क्या होगा, 0.018 ग्राम है, 0.18 अपॉन 18, ये कितना हो जाएगा 0.01 मोल। क्लियर, ये हो गया 0.1 और ये 0.01। इसका देखते हैं सी, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 220। मतलब यहाँ क्या दिया है, वॉल्यूम। वाटर वेपर मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो तो मोल निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस अगर दिया हो तो मोल बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। क्लियर, तो यहाँ से मोल निकल जाएगा, मोल कितना हो जाएगा इसका, ये है 0.00224 अपॉन 22.4। क्लियर, यही तो होगा। ओके, सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 10⁻⁻4 मोल। क्लियर, सी हो गया। डी ऑलरेडी 10⁻⁻3 दिया ही है, तो बताओ मोल सबसे, अब फिर हम बताएं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में होंगे, जिसमें मोल की वैल्यू ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा मोल किस में है, फर्स्ट, मतलब 18 ml ऑफ वाटर में 1 मोल होगा, इस वजह से इसमें वाटर मॉलिक्यूल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द क्वेश्चन, suppose the x and y combine to form two component xy2 and x3y2 when 0.01 mole of x2y2 weight 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weight 9 gram, atomic weight of x and y are। क्वेश्चन समझ गए आप। क्वेश्चन ये है कि xy2 एक कंपोजिशन xy मिलके बना रहे हैं और एक कंपोजिशन x3y2 मिलके बना रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसका जब हम लेते हैं कितना 0.1 मोल, तो इसका जो वेट है वो आता है कितना 10 ग्राम। क्लियर, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जब x3y2 को 0.05 मोल लिया जाता है तो उसका जो वेट आता है वो कितना आता है 9 ग्राम। तो पूछ रहे हैं कि बताओ इन दोनों का मतलब x का वेट क्या होगा और y का वेट क्या होगा, यही क्वेश्चन है। करते हैं, आपको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वही तो होता है। अब इसको इस पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ये कह रहा है कि जब हम 0.1 मोल लेते हैं तो वेट 10 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मान लो x का मॉलिक्यूलर वेट x है, कैपिटल X, और y का क्या है y मान लो, तो ये हो जाएगा 2y। क्लियर, यही हुआ। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.1, तो x प्लस 2y इक्वल टू 100। मान लो इक्वेशन फर्स्ट है ये। ओके,
नाउ नेक्स्ट इस पे अप्लाई करते हैं, x3y2 के लिए करते हैं। इसका वेट कितना दे रहा है, 0.05 मोल ले रहे हैं, तो बेटा वेट कह रहे हैं कि ये 9 ग्राम होगा। आपको पता है वेट वाला सीधा मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा x3y2 का 3x प्लस 2y, ये तो होगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 9/0.05, यही तो हुआ। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 900/5। क्लियर, सॉल्व करते हैं, वन 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इतनी बात समझ गए आप। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां मैं रब कर दे रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड है। मैं ये कह रहा हूं कि इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट मतलब सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो करते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा बेटा आपका x प्लस 2y इक्वल टू 100। अब इसको माइनस करना है, माइनस कैसे करेंगे आप सभी को आता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये 2x बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या होगा 80 बचेगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/2 इक्वल टू कितना 40। तो जो x का मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा 40। क्लियर, अब y का निकालना है, तो y का किसी में भी रख दो। चलो ये वैल्यू x की हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट आउट कर दी, तो x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 2y इक्वल टू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 30। क्लियर, तो जो x का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 40 है, और y का कितना है 30, तो आंसर कौन सा होगा A, 40/30 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ precipitate found when 50 ml of 69.3 solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% of NaCl। क्लियर, तो देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि रिएक्शन कौन सी होगी, AgNO3 की रिएक्शन NaCl से करा रहे हैं। तो देखो जब AgNO3 की रिएक्शन हम कराते हैं NaCl से, क्लियर, तो बेटा बनता है AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ये होता है। अब वो कह रहा है कि अगर इतना इतना परसेंट हम यूज करें तो ये जो AgCl बनेगा उसका वेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लो बेटा, AgNO3 प्लस ये हो जाएगा आपका NaCl, ये मिलके क्या बनाएगा AgCl प्लस, ये सिंगल ही रहेगा क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होती है, और ये बनेगा NaNO3, ये तो हुआ। अब यहाँ से जनरली रीड किया जाए कि अगर 1 मोल ये कंपाउंड है, 1 मोल NaCl है, तो इसका कितना बनता है 1 मोल, ये हुआ। अगर AgNO3 का वेट निकाले हम, तो AgNO3 का वेट कितना आएगा बेटा, वो आएगा 169। क्लियर, 169 ग्राम जब AgNO3, और ये कितना हो जाएगा 58.5, जनरली हम 58 ले रहे हैं कि 58 ग्राम NaCl, ये दोनों मिलते हैं तो 1 मोल AgCl मतलब 143.5 या 143 जनरली ले लिया जाए, 143 ग्राम अब AgCl का फॉर्म्ड होता है। अरे देखो 1 मोल मतलब अगर 1 मोल की बात करेंगे तो इसका वेट कितना हो जाएगा 169 ग्राम, इसका 1 मोल कितना हो जाएगा 58 ग्राम, और इसका मोल कितना हो जाएगा 143 ग्राम। मतलब इतना अगर लेते हैं तो इतना ये बनता है। तो अगर इन दोनों का वेट हमें पता हो तो हम AgCl का फॉर्मेशन निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहां पे ये बात लिखी गई है, कह रहा है 16.9% सोल्यूशन है AgNO3 का। ये इंप्लाइज करता है कि बेटा अगर 100 ml सोल्यूशन AgNO3 का लें तो उसमें जो AgNO3 है वो कितना है 16.9 ग्राम।
क्लियर, ये बात समझ गए आप। दूसरा, NaCl का कितना ले रहे हैं, 5.8%। इसका मतलब कि अगर 100 ml अगर हमने सोल्यूशन लिया तो उसमें NaCl का जो वेट होगा वो कितना होगा, NaCl का जो वेट होगा वो होगा आपका 5.8 ग्राम। ओके, इतना समझ गए आप। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50 ml हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम 50 लेंगे तो इसका वेट कितना होगा, 50 लेंगे तो ये हो जाएगा 16.9/2 और इसका हो जाएगा 58 मतलब 5.8/2, यही तो होगा। क्लियर, तो ये जब 16.9/2 लेंगे, इसको 5.8/2 लेंगे, तो जाहिर सी बात है ये कितना बनेगा, 114.3/2, यही तो बनेगा बेटा। क्लियर, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। क्लियर, नई बात समझ में आई। दूसरे तरीके समझाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसका 169 ग्राम लिया, इसका 58 ग्राम लिया, तब जाके हमका 143 ग्राम मिला। क्लियर, अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हमने अगर ये दो नहीं डिवाइड करते हैं, वो 16.9 ग्राम इसको लेते, 5.8 ग्राम इसको लेते, तो ये कितना बनता, 14.3 ग्राम। क्लियर, बनता। अब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू अप्रॉक्स 7 आ जाएगी। क्लियर, या तो ऐसे कर लो, या तो आप क्या करो, इसको मोल में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट करके करोगे तो भी वैल्यू वही आएगी। क्लियर, तो या तो आप ऐसे करो या तो मोल में कन्वर्ट करके करो, वो भी मोल वाला बता दे रहा हूँ। इसको बेटा मोल में कन्वर्ट करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 169 से, इसको डिवाइड करोगे किससे, 58 से, और इसको किससे करोगे, 143 से। जब 143 से करोगे तो वैल्यू आएगी किस में, मोल में, फिर आपको 143 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटा आएगी वैल्यू किस में, ग्राम में, और वो वैल्यू किससे आएगी, अप्रॉक्स 7 ग्राम के आसपास आएगी। तो या तो आप डायरेक्ट वेट से कर लो या फिर वेट से। हमने इस वजह से इसको चूज किया है, रीजन ये है कि जो रेशियो है वेट का वो उसी रेशियो में वेरी कर रहा है जैसा हमारा रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इसी वजह से मैंने डायरेक्ट इसको वेट में कर दिया, पर आप इसको मोल के रूप में भी आप कर सकते हो। तो आंसर कौन सा होगा, बी, 7 ग्राम इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if Avogadro number of Na is changed from 6.002 into 10 to the power 23 to इतना, मतलब इसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा। बट आपको पता है 1 मोल जो कार्बन का वेट होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। क्लियर, और 1 मोल जो होता है उसमें कार्बन के कितने एटम होते हैं, ये होते हैं। क्लियर, ये आपको पता है, मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 अगर आपने कार्बन एटम लिया तो उसका वेट हो जाता है 12 ग्राम। क्लियर, लेकिन अब ये कह रहा है कि उसने Na की वैल्यू चेंज कर दी, कितना कर दिया, 6.022 इंटू 10 टू पावर 20। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इसका वेट हमने, अगर ये जो Na है इसको हमने चेंज कर दिया कितना, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 20, इस केस में क्या होगा कि बेटा इसका वेट कम हो जाएगा। अरे जाहिर सी बात है, जब इतने मॉलिक्यूलों का वेट 12 ग्राम है, अगर ये कम हुआ मतलब ये वैल्यू कम होगी, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू कम होगी। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास जो है, जो 12 ग्राम आ रहा है, वो कम हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ये इज द राइट आंसर। क्लियर, फिर एक बार बात समझो, Na मोल मतलब Na एटम का जो वेट होता है कार्बन का, वही 12 ग्राम के बराबर होता है। अगर Na की वैल्यू जब इतनी होती है तब वो 11 ग्राम होता है, लेकिन अब Na की वैल्यू चेंज हो गई है, कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है उसका वेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कम हो जाएंगे तो वेट भी कम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, तो क्या चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो आंसर कौन सा होगा, ये इज द राइट आंसर। और बेटा कोई भी रिवीजन चैप्टर आपको करना है तो उसको करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस चैप्टर की थियरी आप जरूर देख लें। एक बार जब आप थियरी देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, फिर मैं जो बताऊंगा वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके।